कोई भी यात्रा यात्रा तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ पड़ाव है, गति है, विश्राम है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक यात्रा का एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य यदि पवित्र हो, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति से भरा हो, प्रेम से भरा हो, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। सूर्यकांत के चलने की आहट थी ऐसी, परशुराम के कदमों की चाप जैसी। जमी पर बढ़ते सूर्यकांत के कदम, आहट कदम ताल की, आहट परशुराम के कदम की चाप जैसी। कौन परशुराम? विश्वास कीजिए, इन कदमों की चाप में न केवल सूर्यकांत के जीवन का उद्देश्य छुपा है, बल्कि मानव के रूप में किस प्रकार से एक सार्थक जीवन को व्यतीत किया जाए, इसका संदेश भी समाहित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कन्नौज के राजा गाधी की पुत्री सत्यवती का विवाह महर्षि भृगुनंदन के साथ हुआ। फिर महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदाग्नि का विवाह रेणुका से। अपनी पुत्र वधु को महर्षि भृगु द्वारा दिए गए वरदान के बाद पांचवें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले परशुराम। ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामा प्रचोदयात्। परशुराम ने यही बताया समझाया कि शास्त्र के साथ बहुत जरूरी है शस्त्र भी। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, कल्कि पुराण सहित अनेक ग्रंथों में इनका वर्णन है। धरती पर वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार की इच्छा रखने वाले परशुराम के विषय में यह मान्यता है कि इन्होंने तीर चलाकर गुजरात से केरल तक समुद्र को पीछे धकेलकर नई भूमि का निर्माण किया। इसलिए कोंकण, गोवा, केरल, गुजरात में महर्षि परशुराम वंदनीय हैं। माता पिता और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने वाले संतान। सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों, वृक्षों, पेड़ पौधे, फल फूल सहित जीवंत बनाए रखना। परशुराम के अनुसार राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार और संचरण है, न कि प्रजा से आज्ञा पालन। परशुराम ने आधुनिक विद्या अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी माता से सीख ली। वे पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। खूंखार और हिंसक पशु भी उनके स्पर्श मात्र से उनके मित्र बन जाते थे। वे जन्म से ब्राह्मण थे पर कर्म से क्षत्रिय। वे परशुराम थे, भगवान श्री विष्णु के 6वें अवतार। जमदाग्नि के पुत्र को भगवान शिव द्वारा प्रदत्त विशिष्ट दिव्यास्त्र परशु धारण करने के कारण परशुराम कहा जाता है। महर्षि विश्वामित्र एवं महर्षि ऋचिक के आश्रम में प्रारंभिक शिक्षा। महर्षि ऋचिक से दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से अविनाशी वैष्णव धनुष। भगवान शिव ने उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, अस्तोड़ा स्रोत एवं मंत्र कल्पतरु भी दिया। चक्र तीर्थ में परशुराम के कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता युग में ही श्री राम के अवतार के पश्चात कल्पना की अंतिम सीमा तक भूलोक पर ही तपस्यारत रहने का वर दिया। ये सारी बातें वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं। शस्त्र विद्या के महान गुरु परशुराम, भीष्म, द्रोण व कर्ण को भी शस्त्र विद्या देने वाले।
मान्यता है कि महर्षि परशुराम के बहुत सारे कर्म तो अब भी बाकी हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बाद कल्कि का गुरु पद ग्रहण कर उन्हें शस्त्र विद्या भी परशुराम ही देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या कर दिव्यास्त्र प्राप्त करने को कहेंगे। सत्य और तथ्य तो यह भी है कि केरल एवं तमिलनाडु के मार्शल आर्ट कल्लड़ी पायट्टू की उत्तर शैली वदक्कन कल्लड़ी, जो अस्त्र शस्त्र की प्रमुखता वाली शैली है, उसके संस्थापक आचार्य और आदि गुरु परशुराम ही हैं। महर्षि परशुराम के कदमों की चाप में और भी बहुत कुछ था। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और रामायण असाधारण श्रद्धा और विश्वास के केंद्र हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के प्रतीक हैं। वे क्षमाशील हैं। वे यही सिखाते हैं कि नमो नारायणो भवेत, अर्थात अपने आचरण से नर नारायण में परिवर्तित हो सकता है। बिना छल कपट के यदि मर्यादा, आदर्श, विवेक, विनय, संयम के साथ जीवन यापन किया जाए तो यह संभव है। लेकिन छल बल से सामना तो राम का भी हुआ। निष्काम कर्मयोगी, दार्शनिक, रणनीतिकार और प्रेम के प्रतीक भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण, कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारिकाधीश, हजारों नाम हजारों रूप पर संदेश वही। करुणा, ज्ञान और प्रेम के भगवान वासुदेव और माता देवकी की 8वीं संतान, कारागार में जन्म लेने के साथ ही पापी कंस के कृत्यों को साक्षात देखने वाले कृष्ण। परिस्थितियों ने भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं बख्शा। कृष्ण का बचपन वृंदावन में बीता। नटखट नंदलाल के साथ वृंदावन की खुशियां थी और कृष्ण की खुशियां राधा जी के साथ। और फिर धीरे धीरे वह समय भी आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। तब वृंदावन सूना हो गया, कोई चहल पहल नहीं, न कृष्ण की लीला की झलक। राधा के बिना श्री कृष्ण का न तो नाम पूर्ण हो सकता है, न ही उनकी लीला, पर राधा से कृष्ण का विरह भी मन को अशांत कर देता है। मर्यादा, सत्य, धर्म, विचार अर्थात सभी कुछ सार्थक है, पर सत्य यह भी है कि छल कपट और असत्य के कारण होने वाले परेशानी और चुनौतियां हमारे मार्ग से हमें डिगाने की क्षमता रखती है। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के समक्ष इंद्र गौतम ऋषि के वेश में प्रकट हुए और अहिल्या से प्रणय का निवेदन किया। स्वामी, बताइए ना, आप इतना शीघ्र क्यों लौट आए? पतिव्रता के धर्म से अलंकृत अहिल्या इंद्र को पहचान न सकी। अचानक अपने आश्रम में गौतम ऋषि पहुंचे और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और इसके साथ ही गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को भी पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाने का श्राप दिया। उसके पश्चात गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर तपस्या के लिए हिमालय चले गए। विधि का विधान यही था कि जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तब वे आश्रम में आएंगे और पतिव्रता अहिल्या का तभी उद्धार होगा। मान्यता है कि वर्तमान बिहार के दरभंगा जिले में कमतौल के निकट अय्यारी गांव ही वह स्थान है जो अहिल्या के नाम से भी विख्यात है। जब राम अपने वनवास के दौरान इस आश्रम के निकट आए तो महर्षि विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने पत्थर की प्रतिमा बनी अहिल्या का स्पर्श अपने चरणों से किया और देवी अहिल्या का उद्धार किया। कहानियां बहुत सारी है और सभी की डोर कहीं न कहीं भगवान विष्णु, उनके अवतारों, रघुवंश, काशी, अयोध्या, महर्षि गौतम या उनके वंश में जाकर मिलती है। पुराण में वर्णित है एक और कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। चंद्र टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार, पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरै न सत्य विचार। राजा इक्ष्वाकु के वंशज रघुवंश के सूर्यवंशी महाराज सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपनी सत्य निष्ठा के लिए अद्वितीय परीक्षा दी, अनेक कष्ट सहे, अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित के साथ स्वयं को भी बेच दिया, महान त्याग किए, जीवन के अंतिम क्षण तक मर्यादा को निभाया।
अपने जीवन में सामने आई परीक्षा और सभी कर्तव्यों का पालन किया। 9 सितंबर 1850 को काशी में जन्म लेने वाले कवि गोपाल चंद्र के पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन को 1876 में अपनी रचना में बहुत खूबसूरती से दिखाया। हिंदी साहित्य और नाट्य कला के पिता कहे जाने वाले भारतेंदु के कारण 1857 से 1900 के काल को ही भारतेंदु युग कहा जाता है। 1880 में काशी के विद्वानों ने इन्हें भारतेंदु नाम दिया। संस्कृत, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी के विद्वान भारतेंदु ने अपनी कलम से भारतीय आत्मा का स्पर्श किया। 6 जनवरी 1885 को मात्र 35 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर उनकी लेखनी न केवल इस महान सत्यवादी राजा बल्कि काशी और भारतीय जनमानस की दृढ़ता, गंभीरता एवं गहराई का भी बहुत अधिक अच्छी तरीके से बखान करती है। और अब बात उनकी जिनका जीवन बल्कि जिनके पूरे वंश के जीवन की श्वास ही संतों के समान है, किसी अन्य रियासत के मुकाबले बहुत ऊंचा, शीर्ष पर, काशी नरेश, जो बंधे रहते हैं काशी की परंपराओं से और काशी की जनता भी उन्हें उतना ही सम्मान देती है, औपचारिकता नहीं, हृदय से। काशी नरेश और इस रियासत का इतिहास पुराणों की जड़ में है। महर्षि गौतम के वंशज है ये, वही कुल जिसका दीपक सूर्यकांत भी है, जो बढ़ चला है नए डगर की ओर। 1750 में काशी नरेश राजा बलवंत सिंह के बनवाए रामनगर के इस किले में काशी और बनारस की भव्यता, अद्भुत संस्कृति एवं सनातनी परंपरा की पहचान छुपी है। आजादी के बाद जब सभी रियासतें भारत में मिल गई तो काशी भी भारत गणराज्य का अखंड हिस्सा बना। तब डॉक्टर विभूति नारायण सिंह काशी नरेश थे। 25 दिसंबर 2000 को अपने निधन से पहले तक वे एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। काशी अद्भुत है, अखंड है, जीवंत है। काशी हमेशा हमेशा से धर्म, आस्था, सत्य, वास्तविकता, निष्ठा, विश्वास का प्रतीक है। और प्रतीक तो गौतम वंश के सूर्यकांत भी हैं। आस्था और विश्वास के साथ ही प्रेम और सौंदर्य के, नए रास्ते, नए मार्ग, नए सपनों की खोज के। सूर्यकांत के कदम बढ़ चले हैं नए डगर पर नई यात्रा के लिए। एक ऐसी यात्रा जो हम सभी के जीवन का उद्देश्य होती है, जो हमारी हर श्वास को सार्थक बनाती है, जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं, जिसके लिए जन्म हुआ है हमारा। सूर्यकांत जब दूर चला तो चला पकड़ एक राहन जाना, फिर भी पता उसे था यह तो मंजिल कहाँ कहाँ है जाना। जब विश्वास दृढ़ होता है और उमंग साहस होता है तो बिन थके मंजिल पा। पहले हमारा हृदय, हमारा मन मस्तिष्क, हमारी हर श्वास चलती है। जब कदम आगे बढ़ते हैं तो साथ उमड़ती घुमड़ती है अनेक यादें, इतिहास, परंपरा और पता नहीं क्या क्या। खुशी, दर्द, आंसू, उल्लास, जय विजय, पराजय, मिलना बिछड़ना और आने वाले कल के लिए स्वप्न। विश्व के प्रथम गणतंत्र वैशाली की कहानियां, मन में उमड़ते विचार। लिच्छवी वंश की राजधानी वैशाली, जिसकी मिट्टी में घुली है गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का संदेश। आर्यों के धर्म, साहित्य, राजसत्ता, संस्कृति का उद्भव, मिश्रित संस्कृति की विजय, राष्ट्र के प्रति आस्था, लोगों के प्रति प्रेम, अपनत्व और इन सब के साथ आम्रपाली का अद्भुत व्यक्तित्व। एकांत चलता रहा, याद आती रही, वो चलता गया, याद आती गई। अतीत की बात याद आती गई, भविष्य की धुंधली झलक भी मिल ही गई। वो चलता गया, याद आती गई। वैशाली थे आ बसे कन्नौज से, ये बात भी सामने आ ही गई। वैशाली की कहानी याद आती गई। विश्व के प्रथम गणतंत्र वैशाली की याद आ ही गई। लिच्छवियों के गणतंत्र की याद आती रही, वो चलता रहा, याद आती रही।
और भी कहानी मन में समाती रही, जय पराजय की कहानी भी याद आती गई। मदारपुर के युद्ध की पराजय रुलाती रही, मदारपुर के युद्ध की पराजय रुलाती रही। क्यों कासिया बसे ये समझ आ गई, वो चलता गया याद आती गई। क्यों जरूरत बल की पड़ी समझ आ गई, क्यों खेती को थी पकड़ी समझ आ गई। फिर इतिहास की भी बात याद आ ही गई, बिंबिसार से लोधी तक की याद आती गई। पानीपत की पहली लड़ाई की जानकारी भी हो ही गई, वो चलता गया याद आती गई। बुद्ध के अंतिम संदेश, महावीर आम्रपाली की गाथा दिल में समाती गई, वैशाली की बहुत याद आती गई। इतिहास के पन्नों से आगे नई दिशा में जाने की चाहत भी आती रही। इतिहास दोहराने की नहीं, बल्कि उससे आगे के बढ़ने की ललक आती गई। वो बढ़ता रहा, वो चलता रहा, पड़ाव आते रहे, वो फिर चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, वो चलता 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 रहा। यादों में है महर्षि गौतम के वंशज जो कन्नौज से वैशाली की जमीन पर आए और फिर पहले पूरे भारत में और पुनः पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्से में गए। याद आ रही है 1528 के मदारपुर के उस युद्ध की भी, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी के नेतृत्व में मुगल सेना ने महाराजा के देव मिसिर, महाराजा धमदेव सिंह और महाराजा विक्रम प्रताप देव सिंह की सेना को परास्त किया था। मानस पटल पर स्मरण तो देवराज इंद्र के छल की भी है, जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ हुआ था। यादें बहुत सारी है, पर निष्कर्ष केवल एक, सत्य, धर्म, आस्था, विवेक, प्रेम, संस्कार आदि आदि के साथ जरूरत है छल बल को पहचानने की भी। केवल शिक्षा नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा, अपने अस्तित्व को अपने गौरव के साथ बरकरार रखने की। केवल शास्त्र का अध्ययन नहीं, शास्त्र की पूजा भी, जीवन यापन के लिए आर्थिक दृढ़ता भी, अर्थात हर क्षेत्र में अपनी पकड़, अपना नियंत्रण। इस ब्रह्मांड की सबसे दृढ़ भावना प्रेम और अपनत्व के साथ सूर्यकांत के कदम आगे बढ़ते रहे। प्रकृति का विधान है कि जो जैसा होता है उसे मिलता है मित्र बिल्कुल अपने जैसा, अपने स्वभाव के अनुरूप। और फिर ईश्वर का विधान या फिर वरदान भी कुछ ऐसा ही है। मरुवंडी से आगे बढ़ते ही सूर्यकांत को दो मित्र मिले, जाति से एक राजपूत और दूसरे पठान, और सभी का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा, मिलता जुलता, अपनापन भरा, जाति और धर्म की किसी भी भेदभाव से बहुत अधिक ऊपर। जो मानव जैसा होता है साथी उसे वैसा मिलता है। राह में दो साथी जुड़ते हैं जिनके विचार उनसे मिलते हैं। तीनों फिर साथ चलते हैं, चलते चले चले जाते हैं। समसा ग्राम निकट जब आता दो साथी वहीं रुक जाता। सूर्यकांत तब चला अकेला था, वह तो ऐसा अलबेला। धर्म जाति से ऊपर था वो, पावन पुनीत गंगा जल सा था। फिर पहुंचा संगम के किनारे, देख चकित हो गया नजारे। त्रिधाराओं के संगम को देख रहा अपलक निहारे। पांव ठिठक गए अब उसके, जो अब आगे ही नहीं बढ़ते, जो अब आगे ही नहीं बढ़ते।
प्रेम की ज्योति जली थी मन में, प्रेम के रस को अब वो जाना, इस प्रकृति के रहस्य को वो पहचाना। भरा प्रेम से उसका जीवन, भरा प्रेम से उसका जीवन, भरा प्रेम से उसका जीवन। आस्था, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, संस्कार, त्याग, सद्भावना, दुनिया की सभी अच्छाइयां यदि किसी एक डोर से बंधी है बहुत मजबूती के साथ, तो वह है प्रेम जो शाश्वत है। यह प्रेम है जो जीवन से या फिर जीवन की सभी नकारात्मकता को दूर करता है, जीवन में अपनत्व भूलता है। यह प्रेम, प्यार, प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण उपहार, सबसे महान आविष्कार। सूर्यकांत के मन में, दिल में उस भावना में डूबने की ललक थी जो प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। ब्रह्मांड का अस्तित्व ही प्रेम की आधारशिला के सहारे है। आखिर यही तो वह शक्ति है जिससे सूरज, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र ही नहीं बल्कि नदी, समुद्र भी गतिमान है, संतुलित हैं, बंधे हैं एक दूजे से। इसी प्रेम के कारण तो पहाड़ स्थिर है, बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, धरती माता है जो अनाज देती है। ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा भगवान अथवा परमात्मा के अंश अर्थात आत्मा को अपने शरीर में धारण करने वाले कुछ एक महान व्यक्तित्व की तरह शायद सूर्यकांत को भी इस बात का आभास हो गया था कि प्रेम के प्रति समर्पण और नकारात्मकता से अलगाव उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। तभी तो उनकी बेचैनी ने उन्हें मड़ुवंडी से गतिमान कर दिया और वे निकल पड़े नए डगर, नई यात्रा पर उस जीवन की तलाश में, ताकि वे अपनी सार्थक भूमिका निभा सके। काशी की धरती भक्ति और श्रद्धा की है, भगवान शिव की नगरी। उनकी जटा से निकली मां गंगा की जीवनदायिनी प्रबल धारा, इस धरती का सबसे पुराना जीवंत नगर, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की वैश्विक राजधानी। और यदि इतनी सारी विशेषताओं, खूबियों को समेटे कोई नगर हो, तो ऐसी सशक्त भावना की उत्पत्ति भला कहीं और कैसे हो सकती है। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए समसा में 3 नदियों का संगम आया। दोनों मित्र बमुश्किल कुछ पहले रुक गए और उधर सूर्यकांत के कदम बढ़ते रहे। अद्भुत, हृदय का स्पर्श करने वाला दृश्य, एक ऐसा नजारा जिसे देखने को बेचैन थी आंखें। संगम का तट, बहती नदी बलान में मिल रही थी, विलीन हो रही थी और कुछ मीटर की दूरी पर ही वो दोनों मिलकर बूढ़ी गंडक में समाहित हो रही थी। दृश्य को देखकर सूर्यकांत के चेहरे की आभा दमक उठी। जहाँ हो संगम वहीं ठहर जा, बसा लो दुनिया, जी लो जवानी। हृदय के किसी कोने से जैसे मधुर स्वर निकल पड़े। यह स्थल बना है केवल तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे कल के लिए। प्रेम में मदहोश कर देने वाली आबो हवा, रमणीय स्थल। यही है वह स्थल जहां मिट्टी की गहरी जड़ में भविष्य के ऊंचे सपनों की आधारशिला रखी जानी है। और तभी सूर्यकांत की दृष्टि पड़ी उस युवती पर जो संगम में जल लेने आई थी। सूर्यकांत को तुरंत यह आभास हो गया कि यह पल दो पल का मिलना नहीं था या उसे देखना भर नहीं था, बल्कि जीवन का आगे का मार्ग अब साथ साथ बढ़ने वाला था, जुड़ने वाला था। वह संबंध जो बहुत प्रगाढ़ होता है। सूर्यकांत बहुत ही मजबूती के साथ अनजाने डोर में बंधता जा रहा था। वह डोर था प्रेम का, पहले मिलन से जन्म लेने वाले अपनत्व का। अपने हृदय पर कोई वश नहीं, नियंत्रण नहीं। समय पल पल अपनी गति के साथ आगे बढ़ता जा रहा था और मजबूत कर रहा था एक अनजाने बंधन को। तभी वहीं समसा ग्राम में ही सूर्यकांत ने एक और दृश्य देखा। आपसी लड़ाई में चूहे ने बिल्ली को पराजित कर दिया। यह संकेत था उस जमीन के बसने लायक होने का, क्योंकि एक निर्बल चूहे ने अपने यमराज अर्थात बिल्ली को परास्त किया था। इस घटना ने वहीं निवास करने और अपने भविष्य की एक मजबूत बुनियाद को यहीं बसकर तैयार करने की सूर्यकांत की भावनाओं को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। आस्था और विश्वास के साथ प्रेम की ओर, बल्कि आस्था और विश्वास के साथ प्रेम की डगर पर एक नए सफर पर सूर्यकांत आगे बढ़ चला है एक नए कल के लिए। जीवन में अनेक मोड़ आते हैं, यहां भी आएंगे और अनेक पड़ाव होंगे इस यात्रा के। इतिहास दोहराता है बहुत कुछ, बहुत सारी बातें। सूर्यकांत का पल पल सीख है हमारे और आपके कल के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की,
तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की, आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की, सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की, सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।